हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के न्यू कलेक्टिव रीडिंग और टॉपिक है वर्गो सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा 2026। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ टाइमलेस होती है एंड जनरल होती है एंड टेक वर्ड रेजोनेंस लीव दैट इज बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गों के लिए रीडिंग होने वाली है कि आपका 2026 ओवरऑल जनरली कैसा जाएगा इन रिगार्ड्स टू हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, स्पिरिचुअली एंड एवरीथिंग। और गाइडेंस भी रहेंगे आपके लिए। और और लव लाइफ और करियर को लेकर अलग से भी प्रोडिक्शंस की जाएगी, अपलोड भी की जाएगी। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड गिव अ लाइक फॉर एनर्जी एक्सचेंज, और ताकि मैं आपकी एनर्जी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं वर्गो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा 2026। वर्गो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा 2026 फॉर वर्गो सन मून राइजिंग। ओके, कार्ड एक्स्ट्रा मैं वो ले लूँगी आपके लिए। एंड बैक ऑफ द रिवर हैविंग है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए उनको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फिर हैविंग द लवर्स का कार्ड है हमारे पास। वेरी गुड। And then we are having here 2 of wands, ace of cups, knight of wands, ace of pentacles, 8 of cups, the sun, king of cups, three of swords, ace of swords, 4 of swords, and we're having the justice. तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो सारे ही ज़ोडिएक साइंस हमारे पास मौजूद हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 6, 2, 111, 2 एसेस का कार्ड है हमारे पास। सॉरी, वी हैव 3 एसेस एंड द सन 19, 1, 10, 8, 3, 111, 11, 11, 4, 3, 6 नंबर प्रेजेंट है। सो वर्गोस, सो द वेरी फर्स्ट मैसेज फॉर 2026 फॉर यू इज़ कि यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है। न्यूमरोलॉजिकली देखें या फिर कास्ट के हिसाब से देखें, एनर्जीज की हिसाब से देखें, न्यू बिगिनिंग है आपके लिए इन 2026। ये कुछ भी नहीं, न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों के लिए साल के शुरुआत में आएगी, कुछ लोगों के लिए बाय द टाइम पासिस मीन्स साल के पहले 3 महीनों के अंदर या फिर पहले 6 महीनों के अंदर। ओके,
ये न्यू बिगिनिंग आएगा। मोस्टली अगर ये न्यू बिगिनिंग मिडिल में आता है तो इसका मतलब कि इस न्यू बिगिनिंग को आने से पहले आपके लाइफ में कुछ पर्टिकुलर चॉइसेस एंड डिसीजंस होंगे जो आपको लेने पड़ेंगे, जो कि आपके फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करेंगे। ऑल्सो कुछ नेगेटिव, कुछ इमोशनल, कुछ बैगेजेस है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कुछ चीज़ें बिना हुए बिना वो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आएगा नहीं एक्चुअली, बिकॉज द न्यू बिगिनिंग में आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ, अ लाइफ जहाँ पे आपकी ड्रीम्स, आपकी डिज़ायर्स, आपके गोल्स पूरे हो रहे हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, जहाँ आप एक इनोसेंट, एक सॉफ्ट सा, हेल्दी, एक रिच लाइफ जी रहे हैं, और जहाँ ऐसे डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, चॉइसेस, डिसीशंस और कार्मिक या फिर इमोशनल बैगेज की कोई जगह नहीं है। सो ये रिलीज कुछ होने के बाद यू कैन सी अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। और इस न्यू बिगिनिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल और आपके लिए बिग ब्लेसिंग्स और अच्छा टाइम आपके लिए यहाँ पे मौजूद होगा, बिकॉज आई कैन सी 2026 ऐसा साल है वर्गो आपके लिए जहाँ आपके लिए ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, आप लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, ओके, करियर वाइज भी आप ग्रो करेंगे, लव लाइफ में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज और प्रपोजल्स आपको रिसीव होंगे जो आपने पहले कभी सोचा नहीं था, ओके। एंड 2026 इज काइंड ऑफ बीइंग गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू, बिकॉज बहुत लोगों की कोई वैसी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें आपने आइडिया ज़रूर लगाया है या फिर कुछ तो ज़रूर आपने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन एक्चुअल में वैसा कुछ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, या फिर कुछ लोगों को ना कुछ आज होप ज़रूर है लेकिन फिर भी एक्चुअल मीन्स वो भरोसा, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि हैविंग द एक्सपेक्टेशन, बट एक तरीके का भरोसा, वो एक फेथ कि हाँ होगा, शायद कहीं ना कहीं वो उतना स्ट्रांगली है नहीं, ओके। बट आप रखे और ना रखे, आपको 2026 में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको लेकर आप एक्सपेक्टेशंस उतनी स्ट्रांग नहीं रख रहे हैं, ना ही सोच भी नहीं रहे हैं, ओके। सो 2026 इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी ईयर फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे लव रिलेशनशिप्स की हम बात करें तो वहाँ पे जो लोग यहाँ पे सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो उनके लिए ऐसी सिचुएशन में बिग चेंज है, ओके, रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है। और जो लोगों का लाइक ब्रेकअप हो चुका था या फिर रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी, वो इमोशनल बॉन्डिंग मुझे यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और अगर ब्रेकअप हो चुका था, समवन वेरी स्पेशल जस्ट मेड फॉर यू, ऐसा कोई आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। अगर आप सिंगल भी है तो आपके लाइफ में कोई एंटर करता है तो वो आपके सोलमेट की एनर्जी में होगा। ऑल्सो जो लोग ऑल रिलेशनशिप में हैं, आपको आपके पार्टनर अचानक से प्रपोजल लेकर अप्रोच कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ आपको इंगेजमेंट, मैरिज को लेकर ही प्रपोजल ऑफर कर सकते हैं, या फिर सॉलिड कमिटमेंट को लेकर। यहाँ पे आई कैन सी जो भी लोग करंटली रिलेशनशिप में है, आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्वीट, रोमांटिक एंड ब्लेस्ड होने वाला है, बिकॉज आई कैन सी द प्रेजेंस ऑफ मून जस्ट बिलो द लवर्स। एंड उसके बाद हमारे पास 2 ऑफ वेंस एंड इस ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो यहाँ लव लाइफ को हमारे पास जस्टिस भी है, बैक ऑफ द टाइम 6 ऑफ कप्स भी है। सो लव लाइफ को लेकर इट्स गोइंग टू वेरी स्वीट, रोमांटिक, सॉफ्ट एंड सक्सेसफुल है, जहाँ सचमुच में ट्रू कनेक्शन है, इमोशंस है, एक्सप्रेस करना है प्यार को, एंड एक्शन भी यहाँ पे आपके पार्टनर ले रहे हैं, आप भी कहीं और आपके पार्टनर भी कहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग सी लाइक हेयर, ओके, अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, टाइम देना, अटेंशन देना, इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। सो लव रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे जाएंगे, ओके। एंड जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है और अगर होता है सो इज दैट मीन्स कि ये आपका पार्टनर नहीं था, ओके। बाई चांस कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता, बिकॉज यू हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स जस्ट बिलो द एस ऑफ कप्स। तो अगर आपका पार्टनर आपका ट्रू पार्टनर नहीं है तो फिर शायद ब्रेकअप हो। अगर ब्रेकअप होता है नो नीड टू मैटर, बिकॉज ये जो लव की एनर्जी में कह रही हूँ ये आपके लाइफ में आफ्टर दिस ब्रेकअप ओनली एंटर करेगी, ओके। और देखिए छोटे मोटे अप डाउन्स होते हैं, दैट डजंट मीन कि जो लाइक पार्टनर खराब हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, ओके। अप एंड डाउन्स आते हैं, जैसे पार्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, जस्ट लाइक प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो छोटे मोटे इश्यूज आएंगे, बट दैट्स नथिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं जो कुछ अगर रियलाइजेशंस या फिर कुछ चीज़ें अगर बाकी भी होगी आपके पार्टनर के अंदर, आपके अंदर, आप दोनों के कनेक्शन में होना, या फिर अगर यूनिवर्स को अगर लगे कि कुछ रियलाइजेशंस होना ज़रूरी है रिलेशनशिप में, सो वो ज़रूर किसी न किसी के
कोई ना कोई एक मेजर या फिर माइनर इशू के थ्रू या फिर कुछ ना कुछ के थ्रू ज़रूर आपको वो रियलाइज़ करवाएंगे, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप में और कुछ भी प्रॉब्लम्स ना रहे और वो एक ट्रू कनेक्शन और स्ट्रांगली एक और भी अच्छा एक ट्रू कनेक्शन बन पाए। ओके, ठीक है। ओके, सो अगर हम बात करें कि लाइक हाउ योर करियर विल बी, तो करियर में आपको प्रमोशन मिलेगा, फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी ग्रेटली इम्प्रूव करेगी, आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सेविंग्स कर पाएंगे, आप जहाँ लाइक इन्वेस्ट लाइक करना चाहते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि सेविंग्स, बट सेविंग्स में इन्वेस्ट करना, बट लाइक इंश्योरेंस लेना है फिर कुछ ओके दैट, और या फिर शेयर्स डिबेंचर्स, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक अबाउट दैट, बट इन्वेस्ट करना मीन्स किसी ट्रैवल पे, किसी के लिए कुछ इन्वेस्ट करना, किसी चीज़ में के लाइक घर बनाने के लिए इन्वेस्ट करना, गाड़ी खरीदने के लिए इन्वेस्ट करना, या फिर समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी इन्वेस्टमेंट, कुछ लग्जरी या फिर कुछ नेसेसरी आइटम है जो खरीदना चाहते हैं उसको लेकर इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। सो जिस भी तरीके की इन्वेस्टमेंट हो, आई कैन सी यू डूइंग दैट। ओके, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मनी फ्लो सही रहेगा, जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी बहुत ही प्रॉफिटेबल ईयर है, और जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर सोचते हैं इन द मिडल ऑफ द ईयर, तो भी आपके लिए जैसा बिजनेस होता है, बिजनेस बहुत ही स्मूथली स्टार्ट होगा और स्मूथली आगे बढ़ेगा, और एक जो एक टेक्निक होता है सक्सेस आने का, धीरे धीरे एक तो टाइम के साथ, ओके, विद नॉलेज भी आता है, एक्सपीरियंस भी, मतलब वैसा एक प्रॉपर जो एक प्रोसेस होता है बिजनेस का, लाइक कोई शुरू करता है, उसको एक्सपीरियंस आता है, उसको वो कुछ गलतियाँ भी करता है, वो गलतियों को वो रियलाइज़ भी करता है, मनी भी आता है, तो वो प्रोसेस भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी प्रोसेस में ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस भी बन पाएगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं आपको कि अपने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ना किसी को ना बोले, डोंट टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। ओके, बिकॉज शायद वो इंसान ख़राब नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि द पर्सन जिसको आप शेयर करें वो टॉक्सिक या नेगेटिव है, पर फिर भी अनजाने में ही सही नज़र लग जाती है, या फिर ओके नज़र लगने की वजह से शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ना आए, या फिर किसी से ब्लॉक्ड हो जाए, वो डिले हो जाए। सो इट्स बेटर कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और नेक्स्ट एक्शंस, नेक्स्ट जो आप करने वाले हैं, नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी को मिलने वाले मिल सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में किसी को ना बताए। ओके, अगर किसी को बताना है कि हाँ मुझे ये मिला, इट्स ओनली आफ्टर यू रिसीव इट। ओके, और उससे भी अच्छा है कि अगर हो सके तो नेगेटिव लोगों को से बोलना ही, जस्ट स्टॉप इट, नो नीड टू, बिकॉज यहाँ पे आपको नज़र लग रही है, और नज़र लगने की वजह से आपके लिए ब्लॉकेजेस डिलेस एक्चुअली में 2025 में आए थे, और वो चीज़ हो सकती है 2026 में भी। सो बी अलर्ट। ओके, ज़रूरत क्या है आपको बोलने की हर किसी को कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, आई हैव दिस, नो नीड टू टेल। ओके, बिकॉज आई कैन सी कुछ लोगों से आप शायद बोले लेकिन अनजाने में सही नज़र लग गया चीज़ों को। ओके, सो जस्ट बी अलर्ट। ओके, एंड आई कैन सी करियर में या फिर लाइफ में भी कहें, कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा और सीरियस बने, मीन्स कम्युनिकेशन को और क्लियर कीजिए, कम्युनिकेशन को और चार्मिंग लगे। जब आप बात कर रहे हैं, ऐसे बात कीजिए, ऐसे कम्युनिकेट कीजिए कि लोग सुनने को बाध्य हो जाए, लोग सुन को उनको ऐसा लगे कि आपकी बातें बहुत सच है, बहुत ही सही है। ओके, लाइक यू नीड टू बी लाइक द अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, अ गुड लिसनर ऑल्सो, अगर हो सके तो यहाँ ये भी ज़रूरी होगा आपके लिए कुछ जगहों पे। एंड आपका कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव होना चाहिए, और बहुत ही सही भी होना चाहिए। ओके, ऑल्सो प्रूव योर पॉइंट्स विथ फैक्ट्स। ओके, ऐसा कुछ। ओके, एंड उसके साथ साथ अपने स्किल्स को भी लाइक एनहांस कीजिए, जो भी आपकी पर्टिकुलर स्किल्स है, बिकॉज वी नेवर नो कि कब कौन सी स्किल्स आपको किस तरीके से हेल्प कर दे। सो अपने स्किल्स को भी एनहांस कीजिए। ओके, एंड स्पिरिचुअली, ये स्पिरिचुअली कुछ कार्मिक इमोशनल बैगेजेस हैं, ओके, जो कि मुझे यहाँ पे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अच्छे कर्म का फल भी आपको इस साल मिलना है, और बुरे कर्म का फल भी आपको इस साल मिलना है। बुरे कर्म लाइक अगर इट्स नॉट
दैट बैड कर्मा, ओके, ऐसा वैसा कुछ बैड कर्मा नहीं है फिर भी। और यहाँ पे ऐसा कुछ कर्मा हो सकता है वर्गोस आपके लिए कि आपको कुछ काम करने को मन हुआ था, बोला गया था, एडवाइस दी गई थी डिवाइन से, आप किसी पर्सन से, आपके पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, बॉस से, जिसी से भी हो, लेकिन आपने किया नहीं, तो उसकी वजह से कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको इस साल में टेम्पोरेली हो सकती है, ओके। लेकिन विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डिसीजन और वर्क के साथ वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है। एंड जो भी इमोशनल ट्रॉमा, फियर, बैगेज, नेगेटिविटी का एक बैगेज आप में है, ओके, वो एक कार्मिक, हल्का सा कुछ कार्मिक बैगेजेस आपके अंदर है, तो वो रिलीज़ होगा। और कार्मिक बैगेज रिलीज़ होगा मीन्स कर्मा का थोड़ा खेल तो होगा ही, बट दैट नॉट सीरियस, ओके। प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ चलने से आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स और जो सक्सेस आएगा उसके सामने ये सारी चीज़ें बहुत ही मिनिमल है, ओके। ये सब पेन और डिले की, ब्लॉकेज की जो मैं बात कर रही हूँ, इशू की बात कर रही हूँ, जो शॉर्ट टाइम के लिए अगर कुछ ब्रेकअप, अगर किसी के लिए में अचानक ब्रेकअप हो जाए मीन्स वो पार्टनर को नेगेटिव था, या फिर अगर अप एंड डाउन आता भी है रिलेशनशिप में, या फिर जो भी हो, ये बहुत ही मिनिमल होगा। बिकॉज आपके लाइफ में जिस तरीके से सक्सेस, मनी फ्लो एंड अबांडेंस और ब्लेसिंग्स आएंगी, दोज आर मच मोर बिगर, ओके, दोज आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। जो भी आपके लाइफ में आप रिसीव करेंगे इस साल, वो मनी हो, वो घर हो, वो गाड़ी हो, वो कोई प्रमोशन हो, कोई प्रपोजल हो, वो आपके लाइफ में लाइफ टाइम आपके लिए वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको फल देता जाएगा, वो आपको वो सपोर्ट, वो सब कुछ देता जाएगा जो आपको लाइक आप डिज़र्व करते पाना उस पर्टिकुलर चीज़ से, ओके। सो इट्स समथिंग जो इस साल में आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रिसीव होने वाली है, ओके। हेल्थ वाइज भी यहाँ पे कैन सी रेस्ट की थोड़ी ज़रूरत है आपको, ओके। थोड़ा सा बॉडी में, हार्ट में थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन एक हेल्दी फूड हैबिट और एक हेल्दी हैबिट्स आपको अच्छा हेल्थ ज़रूर दे सकते हैं, ओके। आपकी हेल्थ की बात करें, रिकवर ज़रूर होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्ट की यहाँ पे ज़रूरी है, ओके। और हेल्दी फूड्स की ज़रूरत है। लोग फ्रूट्स की बात करें, फ़िश की बात करें, या फिर लेंटिल्स, जो भी प्रोटीन रिच, वाइटामिन्स रिच फ्रूट्स है, फूड आइटम्स हैं, उनको खाना आपके लिए सही रहेगा, आपकी हेल्थ सही रहेगी, ओके। ओवर स्ट्रेस, टेंशन, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब एकदम इस तरफ अब ना जाए, ओके। ऑल्सो पैम्पर योर सेल्फ। कैसे पैम्पर करेंगे? इट्स नॉट अबाउट कि बस कुछ खुद को फ्लावर्स खरीद के दिए, खुद के लिए कुछ खरीदा, ओके, दैट वो वाला सेल्फ लव यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ सेल्फ लव आपके लिए हो रहा है कि खुद को शांति देना, ओके। शांत जगहों को चूज़ कीजिए फॉर मेडिटेशन, या फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए शांत जगहों पे रहिए, लाइफ में शांति लाइए, खुद भी पीसफुल रहिए। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी झमेलों में जाना, अननेसेसरी कुछ काम करना ज़रूरत नहीं। जितना आप अपनी लाइफ में हार्मोनी और पीस ला सकते उतना आपके लिए अच्छा होगा। और इस साल खुद का पीस मेंटेन करना ही आपके लिए आपका सेल्फ लव होगा। फ्यूचर प्लान्स बना सकते हैं, ओके। और अगर फ्यूचर प्लान्स नहीं भी बनाते, लेकिन फ्यूचर का लेकर आइडिया ज़रूर कर सकते हैं कि मैं इस साल ये करूँगा, उस साल वो करूँगा, और उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा, ये मैं चेंज लाऊँगा। आप ऐसे प्लान ज़रूर बनाते 2026 में। आने वाले सालों के लिए कुछ प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, कुछ एक्शंस आप ज़रूर प्लान आउट कर सकते हैं, ओके। छोटे मोटे अगर इश्यूज़ आते हैं उसको लेकर ऐसा मतलब मन में लेकर बैठ मत जाना, ओके, कि अब मैं नहीं, छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूँगा। मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम, लाइक आपको ऐसा था कि फाइनेंशियली कि आपको 1 लाख मिलना था, आपको 80,000 मिला, या फिर 50,000 ही मिले आपको, तो आपका दिल दुख गया, आपको लगा छोड़ ही दूंगा, मैं करूँगा ही नहीं। सो ऐसा नहीं करना आपको, ओके। डोंट गिव अप, ओके। एक चीज़ आपको रिमेंबर, यू नो टू रिमेंबर वन थिंग, जस्टिस कार्ड है हमारे पास। जो भी आपको रिसीव हो रहा है, जो भी आपके लाइफ से जा रहा है, इट्स ऑल डेस्टिन्ड, ऑल फेटेड, और कहीं ना कहीं आपके लिए इज़ द बेस्ट थिंग। अगर कोई चीज़ आपके लिए होती, आपके लिए सही होती, वो आपकी लाइफ से नहीं जाती। अगर जब वो जा रही है, सो इट्स नॉट मेंट फॉर यू। अगर कुछ आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, सो इट्स मेंट फॉर यू, ओके। सो जो भी होता है, यू नीड टू हैव एक्सेप्टेंस,
ओके। और एक्सेप्टेंस के साथ अगर काम कर लेंगे तो सब भी ठीक हो जाएगा। आपको शायद लग रहा है कि ना हो, लेकिन नहीं, हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ओके। सो और कुछ मेजर डिसीशंस, माइनर डिसीशंस, कुछ डिसीशंस जो कि सिग्निफिकेंट होंगे, ऑब्वियसली कुछ लेने पड़ जाते हैं आपको। ये पूरे साल ही ये एनर्जी रहेगी। इसने कि साल के शुरुआत में से वैसा है कि आपको डिसीजन लेने पड़ रहे। नो, करियर को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ डिसीजंस, रिलेशनशिप में कुछ चॉइसेस हो सकते हैं। ओके। कुछ लोगों का लाइक अभी भी लाइक ठीक नहीं है, लाइक कि किसे चूज़ कर, लाइक अरेंज मैरिज बहुत लोगों का केस हो सकता है। सो अरेंज मैरिज में लाइक चॉइस के कोई मैटर हो सकता है। या फिर लव लाइफ में अगर देखा जाए तो आप किसकी सुनेंगे? आप अपने दिल की सुनेंगे, लाइक अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को शादी करेंगे, या फिर अपने पेरेंट्स के हिसाब से जाएंगे? ये भी एक चॉइस हो सकता है। ओके। सो अगर आप एक्स के पास वापस जाने की सोच है तो वापस जाए या ना जाए? एक्स के अगर एक्स वापस आता है तो उसको एक्सेप्ट करें या ना करें? ओके। ये ऐसे चॉइसेस आप हो सकते हैं। इससे कुछ डिफरेंट चॉइसेस भी आपको लाइफ में आपको मिल सकते हैं। ओके। चॉइसेस उतना मैटर नहीं करते यहाँ। अगर कुछ मैटर करता है इज दैट यू, ओके, आपकी एनर्जीज, ओके, आपकी इंटेंशंस, आपके गोल्स और डिज़ायर्स, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आपको 2026 से मिलेंगी वो आपकी विश फुलफिलमेंट्स है, लाइक घर, गाड़ी, अच्छी नौकरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी और ब्लेसिंग्स, अच्छा समय जो कि आपको यहाँ पे रिसीव होगा। वो सारी नेगेटिविटीज आपके लाइफ से जाएंगी जो आपके लाइफ में एज अ ब्लॉकेज, एज अ ब्लॉकेज काम कर रही है, फिर आपकी लाइफ में डिले क्रिएट कर रही है। ओके। या फिर आपको डिस्कनेक्ट कर रही है उन चीज़ों के साथ जो टोटली आपके लिए आपके लिए है। ओके। सो यस, ये आपकी प्रोडक्टिविटी की एनर्जीज है। ओके। एंड फाइनेंशियली बात करें तो यस, यू आर ऑल सिक्योर। मनी फ्लो बहुत ही अच्छा रहेगा। मनी की वैसे कुछ क्राइसिस एकदम ही नहीं रहेगी। ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गाइडेंस, ओरेकल गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिट एनिमल ओरेकल। सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट। सो अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था, जस्ट वॉच एंड वेट कि उनके साथ अब क्या होता है, बिकॉज दे विल ऑल्सो गेट टू कर्मा। अगर जस्टिस कार्ड हमारे पास ही, तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था ना, तो उनको भी उनके गलत कर्मों की सज़ा मिलेगी। ओके। एंड ऑल्सो वॉच आउट अबांडेंस कमिंग टू यू, अबांडेंस, अ लॉट ऑफ अबांडेंस, प्रॉस्पिरिटी जो कि आपके लाइफ में आएगी। ओके। दिस नंबर इज 53, ऐड करते तो 8 होते। 8 इज अ नंबर ऑफ अबांडेंस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड मोर। सो यस, इस साल कैसे आपकी लाइफ सिक्योर होती है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होता है, अबांडेंस आता है, इज समथिंग दैट कि आप देखें। ओके। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, ट्रुथ, ट्रांसलेंस, इल्यूशन, नंबर इज 22। सो 22 इज ऑल्सो नंबर। एंड अगर आप चाहे तो 4 नंबर। सो यस, ये स्टेबिलिटी जो आएगी ना आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं सारी इल्यूशंस को तोड़ेगी। ये जो नेगेटिविटीज रिलीज होगी, ये जो अगर पार्टनर ख़राब है तो ब्रेकअप होगा। ओके। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से इल्यूशन को दूर करेगी और सच को सामने लाएगी। देन वी आर हैविंग अ ब्राउन बियर स्पिरिट, टेक टाइम आउट। मैंने कहा ना, आपके लिए आपको शांति की जरूरत, आप खुद के लिए टाइम निकालें। अब जब टाइम स्पेंड, खुद को एक शांत जगह चूज़ कर जहाँ मेडिटेट करें, खुद के साथ थोड़ा सा बैठे। सो यस, टेक टाइम आउट। आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत है यहाँ पे। आर्माडिलो स्पिरिट, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू मेंटेन योर पीस एंड योर लाइफ। अननेसेसरी स्ट्रेस, टेंशन, लोग, कोई ज़रूरत नहीं उनकी। एंड देन वी आर हैविंग अ वेल स्पिरिट, इज अ ग्रेट मिस्ट्री। सो मिरेकल्स आपके लिए होंगे। ओके। ब्लेसिंग्स, समय, ये आपके पास आएगा। सो इसीलिए ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ है उससे लेसन्स ज़रूर लीजिए। पास्ट में आपने जो भी किया था तो उसका फल क्या था, उससे वो जो रिजल्ट्स आपके आए थे पास्ट एक्शंस के जो रिजल्ट्स थे, उनसे आपको सीख लेने की ज़रूरत है। बट डोंट बी कि पास्ट को फिर से पकड़ के बैठ गए, नो, या फिर मूड ऑफ हो गए, नो, जस्ट लर्न फ्रॉम द पास्ट, टेक द लेसन। ओके। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।